हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा? ये आपका बुक का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद में इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे प्लॉट करना है बेटा वो देखिए। मैं क्या करता हूं, इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं। अगर x प्लस 3 को 0 पुट करूंगा तो x का आंसर क्या निकलेगा? -3। इस वैल्यू को याद रखिएगा। ये मैंने x एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस बेटा पॉइंट प्लॉट कर दिए -1 -2 -3 और यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन। मुझे पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ होता है बेटा मॉड ऑफ x का, वी शेप में होता है, ठीक है। और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन मेरे पास जो ग्राफ है वो है x प्लस 3 का। तो जब भी आपको मॉड में कोई इक्वेशन दी होती है बेटा, उसको 0 पुट करिए, वहां से जो पॉइंट निकला उसी पे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो ये x प्लस 3 को 0 किया तो x वैल्यू क्या आ गई? -3। अभी भी ग्राफ मेरा वी शेप बनेगा लेकिन -3 पे। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो एक ऐसे जाएगा यहां से और दूसरा ऐसे। तो ग्राफ वी शेप ही रहेगा लेकिन -3 पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा? -3, ठीक है। ग्राफ प्लॉट हो गया। फिर उसके बाद कहता है इवैल्यूएट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूं, -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 और dx। तो x प्लस 3 की वैल्यू 0 की थी तो x का आंसर क्या था? -3। तो इसके दो इंटरवल बन जाएंगे बेटा, एक -3 और दूसरा हो जाएगा -3 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 और dx। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले मेरे जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करके देख लो, -5 डालोगे, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड का आंसर माइनस में लेना होता है। तो इसका वैल्यू क्या लेंगे हम? -6 to -3 और यहाँ पे x प्लस 3 dx। अगर इस इंटरवल में से मैं कोई वैल्यू उठाता हूं, जैसे 1 ही उठा लिया बेटा, -1 उठा लेता हूं तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? +2। अगर मॉड के अंदर प्लस का आंसर आया तो फिर आपने आंसर प्लस में लिखना होता है। ये -3 0 और यहाँ पे x प्लस 3 और dx। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है। तो ax प्लस b की पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये इंटीग्रेट करूंगा तो बन जाएगा x प्लस 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और बाहर आ गया नेगेटिव -6 to -3 प्लस इसको भी करूंगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -3 to 0 आ गया। ये 2 जो है उठा के बाहर ले जाता हूं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो ये -1/2। अपर लिमिट देखिए क्या है? -3 -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, -6 प्लस 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये भी 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा तो x के वैल्यू 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा -3 प्लस 3 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा -1/2, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस 9/2 9/2 प्लस 9/2 तो मिलके बन जाएगा 18/2 जो बन जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मॉड वाले वैसे ही मॉडल होते हैं और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।